तो हम बायो एनर्जेटिक के लेक्चर कर रहे थे, लाइट रिएक्शन हमने कर लिया, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डार्क रिएक्शन। ठीक है, अच्छा डार्क रिएक्शन के लिए हमारे पास और कौन कौन से टर्म यूज होते हैं? हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी इसको कहते हैं, हम केल्विन मेल्विन साइकिल भी इसको कहते हैं, हम केल्विन बेंसन साइकिल भी इसको कहते हैं। ठीक है, या C3 साइकिल भी हम इसको कहते हैं, C3 साइकिल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन को हमारे पास डायरेक्ट लाइट की जरूरत नहीं होती, इसको हमारे पास जो जरूरत होती है वो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन NADPH और ATP की हमारे पास जरूरत होती है। 3 स्टेप्स है इसमें। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वन है कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, कार्बन फिक्सेशन में क्या होता है? वी नो दैट कि 3 रुबिस्को हमारे पास होते हैं। ठीक है, दे आर कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर, जो कि हमारे पास यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं मिलके हमारे पास 6 कार्बन एक अनस्टेबल कंपाउंड बना देते हैं। यही 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड PGA में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको अब जो पहले कार्बन था इनऑर्गेनिक, अभी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट बन गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस फेज को हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो फेज स्टार्ट होता है दैट इज रिडक्शन। हमारे पास उसमें क्या होता है? उसमें हमारे पास ये 6 ATP हमारे पास यहाँ पे आते हैं। ठीक है, 6 ATP इट कन्वर्ट इनटू 3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, नाउ 6 NADPH यहाँ पे आते हैं विच इट कन्वर्ट 2 फास्फेट और हमारे पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl बन जाते हैं। ठीक है, नो इट्स फेज, दिस फेज इज नोन एज रिडक्शन फेज, हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये सेकंड फेज। अब ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl जो है ना, इसमें से हमारे पास एक मॉलिक्यूल चला जाता है, 3 कार्बन कंपाउंड है ना, एक हमारे पास ट्राइओज में चला जाता है और बाकी 5 जो है ना, 5 ये एक 3 कार्बन हमारे पास हो गया। ठीक है, ये दूसरा 3 कार्बन हमारे पास हो गया, ये तीसरा 3 कार्बन हमारे पास हो गया, ये चौथा 3 कार्बन हमारे पास हो गया, ये पांचवा 3 कार्बन और एक ये छठा 3 कार्बन यहाँ पे ग्लूकोज बनाने के लिए आ जाती है। तो अब एक साइकिल हो रहा है ना, ट्राइओज बना है, दूसरा साइकिल होगा, इसी तरह दूसरा साइकिल होगा, वो भी हमारे पास ट्राइओज बनाएगा, फिर ट्राइओज बनाएगा तो हमारे पास ट्राइओज प्लस ट्राइओज हमारे पास एक ग्लूकोज दे देता है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप जो इसमें हमारे पास क्या होती है? रीजनरेशन ऑफ RUBP। 3 मॉलिक्यूल पहले रुबिस्को के हमारे पास लगे थे ना, पहले क्या होता है? 3 कार्बन ये मिलके हमारे पास 6 कार्बन बना रहे हैं। ठीक है, 6 कार्बन में से एक 5 कार्बन जाएगा, एक रुबिस्को हमारे पास बना लेगा। ठीक है, अब हमारे पास एक कार्बन ये है ना, एक कार्बन इसमें बचा हुआ, ये 3 कार्बन आएगा, 3 और 1 मेरे पास कितने हो रहे हैं? 4 कार्बन। ठीक है, 4 और 3 मेरे पास 7 हो रहे हैं ना, 4 जमा 3 7, इस 7 में फिर 5 कार्बन वाला बना लेगा, 2 बच रहे हैं ना, 3 और 2 फिर आ गए 5 कार्बन, 3 और 2 5, ये फिर जाएगा 5 कार्बन वाला रुबिस्को हमारे पास बना लेगा। तो इस तरह हमारे पास 3 मॉलिक्यूल ऑफ रुबिस्को हमारे पास रीजनरेट हो जाते हैं। और इस स्टेप पे भी हमारे पास फिर कितने, ये जो स्टेप हो रहा है ना ये, और इधर भी हमारे पास 3 ATP यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं ओवरऑल हमारे पास कितने ATP यूज हुए? तो वी नो दैट 6 ATP हमारे पास इधर ऊपर यूज हुए और 3 ATP इधर रिजनरेशन स्टेप में यूज हुए। तो टोटल हमारे पास 1 ट्राइओज के लिए कितने ATP यूज होते हैं? 9 ATP यूज होते हैं। अब अगर ग्लूकोज के लिए तो ये साइकिल 2 दफा होता है, तो वो अगर ग्लूकोज के लिए पूछ रहे तो ग्लूकोज के लिए फिर हमारे पास टोटल कितने ATP यूज होंगे? 18 ATP यूज होंगे। एक साइकिल में कितने NADPH यूज हुए थे? पीछे 6, बट ग्लूकोज के लिए तो ये 2 दफा साइकिल होता है। अब अगर वो ग्लूकोज के लिए पूछ रहे तो हमारे पास 12 NADPH हमारे पास यूज होंगे। ठीक है, अब अगर वो सिर्फ पूछ रहे कि रिजनरेशन वाले स्टेप में हमारे पास कितने ATP यूज हुए, तो रिजनरेशन वाले स्टेप में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ATP यूज हुए। वो पूछ ले कि सिर्फ रिडक्शन वाले स्टेप में कितने ATP यूज हुए, तो रिडक्शन वाले में सिर्फ 6 हुए हैं। ठीक है, वो पूछ ले रिडक्शन में कितने NADPH यूज हुए, तो रिडक्शन में सिर्फ एक साइकिल में रिडक्शन में हमारे पास 6 NADPH यूज हुए हैं। ठीक है, सो ये आपसे इनपुट ऑफ केल्विन साइकिल पूछ सकते हैं। इनपुट में मेरे हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। ठीक है, कितने 9 ATP हम डालते हैं, 6 NADPH हम डालते हैं। ठीक है,
अच्छा, अभी सी एडीपी बनता है, वो फिर जाता है साइक्लिक फोटो लाइट रिएक्शन में जाता है, वो फिर वहाँ पे एटीपी में कन्वर्ट, इधर एनएडीपी प्लस बनता है, वो फिर जाता है वापस लाइट रिएक्शन में, वहाँ पे ये एनएडीपीएच में हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट डार्क रिएक्शन हमारे पास। ये आपसे डार्क रिएक्शन में इस तरह ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं।